पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। पेड़ लगाओ, पृथ्वी को बचाओ। आपने ऐसी कहावतें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या हम असल जीवन में इन बातों का पालन कर पाते हैं, या ये नारे सिर्फ नेताओं के भाषण से लेकर किताबी पन्नों में ही सिमट के रह जाते हैं। विश्व भर में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने के लिए और प्रकृति की रक्षा करने के लिए जागरूक करना होता है। लेकिन लोग इस दिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जैसे ही नया दिन शुरू होता है, अनजाने में ही सही, हम वापस से पृथ्वी को नष्ट करने में अपना योगदान देने लग जाते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत में 38.5 हजार हेक्टेयर के जंगलों को औद्योगिकरण के नाम पर नष्ट कर दिया गया, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने देश की 14% वन संपदा से हाथ धो बैठे। और इसका नतीजा हमें तब देखने को मिला जब हाल ही में भारत में लाखों लोगों ने कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये आंकड़ा कम हो सकता था अगर हमने खुद ही अपने आसपास के पेड़ों से मिलने वाले ऑक्सीजन और शुद्ध हवा को नष्ट न किया होता। तो चलिए, पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हमारी इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बनने से कैसे हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च करके पौधारोपण करवाती है और इस पौधारोपण का लक्ष्य भी रखा जाता है और खूब वाहवाही लूटी जाती है। दूसरी तरफ रोड चौड़ीकरण को लेकर के हजारों ऐसे पेड़ काटे गए होंगे जिनसे लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होता था, और अब इस तरह के पेड़ लगा पाना और उनको तैयार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस पर्यावरण दिवस पर लोगों की राय कि उनका क्या कहना है और पेड़ों के कटान से पर्यावरण और ऑक्सीजन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है। पहले जो वृक्षों की संख्या थी वो अधिक थी और उससे जो मौसम था वो बिल्कुल ठीक था। समय समय पे ऋतुएं चेंज होती थी और पानी सूखा वगैरह कम पड़ता था। पर जब से ये आधुनिकीकरण हुआ शहरों का, तब से वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है वो हम सबके लिए हानिकारक है। उसका असर मौसम पे तो इतना अधिक पड़ रहा है कि देखिए, आंधी तूफान, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और जो है तापमान में वृद्धि, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हर आदमी कम से कम एक पौधा तो अपने जीवन काल में लगा कर ही जाए, और प्लस सरकार को चाहिए कि वनों को संरक्षित करने के लिए ठोस उपाय करे। उस एक्सप्रेस वे के नाम पर लाखों पौधे काटे गए, लाखों पेड़ काटे गए हैं और पर्यावरण को उससे भारी नुकसान हुआ है। ऑक्सीजन लेवल जो आज डाउन हुआ है, या इस महामारी में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, तो इस संबंध में तो चाहिए कि बिल्कुल हम लोग सावधान हैं। जैसे आज हम लोगों के सामने ऑक्सीजन की दिक्कतें आई हैं, कल के दिन समस्या जो पानी की आएगी। कल के दिन पानी भी हमको पीने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे दरवाजे में थे कि हम और जब आए थे तो हमने पेड़े लगे देखे थे, भारी भारी पेड़े थे। एक एक पेड़ों एक झिलिया में ट्रैक्टर ठेला में गाँव नहीं है जो काटे गए। हाँ, जो काटे गए। चौड़ा रोड पर तो पेड़े कट गए, नहीं तो चौड़ा कैसे रोड होते। दो ही तरफे हाथे पेड़े और पुराने पेड़े, जामुन के पेड़े, आम के पेड़े और नीमन के पेड़े। अब कहाँ है, अब तो कोई दिखात कहूँ बैठो। फायदा के सब नकरिया ढोके ले गए हैं और हमें उनका जो नुकसान है कि हमारे दूर छाया आती, सो हमारे दूर की छाया मिट गई। ये रोड चौड़ीकरण के कारण जनमानस में प्रभाव पड़ा है, जीव जंतुओं में प्रभाव पड़ा है। जो ऑक्सीजन की आज सबसे बड़ी कमियां लोगों के पास नज़र आ रही हैं। और रोड चौड़ीकरण में अब वो 10 साल से जो 20 साल के 25 साल के जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन दे रहे थे, क्या नए पौधे इतनी जल्दी ऑक्सीजन देंगे? ये तो अब धीरे धीरे राजस्थान बनता जा रहा है। रोडों के किनारे ऑक्सीजन के पेड़ दिखाई ही बहुत कम, 0 मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारी पौधरोपण वन विभाग के द्वारा हो रही है, सरकारें इस पर प्रेरणा दे रही है, परंतु ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। मेरा अनुमान ये है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जो ये रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं,
इसमें 50,000 से भी अधिक ऐसे पेड़ काटे गए हैं, जैसे पीपल है, पीपल पाकर है, नीम है, बरगद है, महुआ है। ऐसे जो पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, उनकी कटान हुई है और उनको जो सैकड़ों वर्षों के बड़े पुराने पेड़ थे जो कभी लगाए नहीं जा सकते, उनको काट करके नष्ट कर दिया गया है और पर्यावरण की उससे बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि अब जो वृक्ष लग रहे हैं, कहीं बबूल का लग रहा है, कहीं यूकेलिप्टस का लग रहा है, कहीं और अन्य पेड़ लग रहे हैं, इमारती पेड़ लग रहे हैं, जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, वृक्ष हैं। ऐसे वृक्षों को ना तो वन विभाग तैयार करता है, ना उनका वृक्षारोपण करता है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन वृक्षों के लगाए जाने की संभावना कम है, क्योंकि बरगद है, नीम है, पीपल है, ये वृक्ष जो है काफ़ी लंबे समय में तैयार होते हैं। इनमें इमारती लकड़ियाँ नहीं निकलती है, ना लोग इसको लेते हैं, खरीदते हैं। तो इसमें वन विभाग को या जो लगाए जाते हैं पेड़, उसमें उनको आय नहीं होती है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑक्सीजन के लिए और हमें पर्यावरण शुद्ध करने के लिए इन पेड़ों के लगाने की आवश्यकता है और इनको हमें लगाना चाहिए और शासन पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। उस समय जब पेड़ काटे जा रहे थे तो कई बार हम लोगों ने, हमारे साथियों ने और कुछ यहाँ के लोग जो समाज सेवी हैं या पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाए, सवाल खड़े हुए किए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वृक्षों का कटान अनवरत जारी रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो भरतकूप चित्रकूट से चल करके दिल्ली को सीधे जोड़ रहा है, उसका कार्य बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। जो उसके बीच में कुछ पेड़ पड़े होंगे निश्चित तौर पर, चूँकि विकास के कामों के लिए पेड़ पौधे लगाए भी जाने चाहिए और काटे भी जाने चाहिए। तो जहाँ पर कहीं कटान हुआ है तो उसको लगाने का काम फिर से बड़े पेड़, ऑक्सीजन वाले पेड़, बगल में जो ज़मीनें छूटी हुई हैं उसके बगल तमाम ज़मीन जो छोड़ी गई है एक्सप्रेसवे के, तो वहाँ पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाएगा। कोरोना कार्यकाल में जो देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी आई है और लोग भाग कर के शहरों से जंगल की ओर आए हैं, तो ऐसे जो हमारा ये क्षेत्र है चित्रकूट का, बांदा का, बुंदेलखंड का, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, इसकी जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है ये हमें बनाए रखने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं और पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम पेड़ लगावें। पेड़ को हम नष्ट करते हैं, अगर एक पेड़ हम नष्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके बदले में हमें एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है, पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जो बुंदेलखंड से बन रहा चित्रकूट से जा रहा है उसमें करीब 150 पेड़ काटे गए थे और उसके बदले में हम लोग पेड़ लगाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, जो पेड़ थे महुआ था, मैं ज़्यादातर उसमें महुआ था, शीशम था, नीम था, वही पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, हम लोग वही पेड़ लगाएंगे। तो ये पर्यावरण बचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि एक विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। पहले वर्ष हम लोगों ने 25 करोड़ पौधे लगाए थे, इस साल 30 करोड़ लक्ष्य रखा गया पूरे प्रदेश में। यहाँ जनपद में करीब 55 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण दिवस के अवसर में यही संदेश देना चाहूँगा आम जन से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और गंदगी कम फैलाएं, जिससे पॉल्यूशन ना फैले, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे। तो देखा आपने कि कैसे कुछ नेताओं और अधिकारियों ने पेड़ों की कटाई को विकास का नाम दे दिया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में यहाँ दोबारा से पौधारोपण होता है या नहीं। लेकिन इसके बीच प्रकृति को बचाने में आप अपना छोटा सा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देना मत भूलिएगा और एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। साथियों, कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह के साथ इलाज और बहुत ही ज़रूरी नंबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक खास बात, कोविड का टीका लगवाने से थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।